2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना, इसके ठीक पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। आज मुख्यमंत्री के आवास पर एनडीए की तमाम दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और एजेंडा साफ क्लियर कर दिया गया। 2025 में 225 पार हो जाएगा। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए पूर्व एमएलसी हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। अब जन सुराज में आप जुड़े हुए हैं, लगातार जन सुराज को लोग आगे बढ़ाने में जुटे हुए। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग की सरकार आएगी, जनता की सरकार आएगी, लेकिन उधर से तो नीतीश कुमार का चेहरा फिर से कह दिया गया, नीतीश कुमार फिर से आएंगे 225 पार। अब देखिए, जिन लोगों ने आज की बैठक तथा कथित एनडीए के नाम पर बुलाई, एनडीए घटक दलों के, इससे साफ झलकता है कि एनडीए और एनडीए के घटक दलों की कहीं न कहीं जो है घबराहट दिखाई दे रहा है। और वह घबराहट के रूप में किनको दिख रहे हैं लोग कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी कायम हैं। इसके पहले भी आप देखें तो 15 वर्षों तक लालू जी का राज था। यह 15 और 20 वर्षों से इधर ये लालू जी और नीतीश जी, अब बिहार का जो विकास का जो पैमाना होना चाहिए, अब किसी पैमाने पर ये लोग खरा नहीं उतर रहे हैं। आज भी बिहार में उसी तरह का मजदूरों का पलायन बदस्तूर जारी है। आज देखेंगे शिक्षा की व्यवस्था चौपट है, चिकित्सा की व्यवस्था देखेंगे चरमराई हुई है। आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय आज सबसे बिहार निचले पायदान पर है। तो फिर बिहार में कौन चीज़ अच्छी है, इस पर तो विचार करने की ज़रूरत थी। तो अब जो बिहार के लोग हैं, ये नीतीश जी और लालू जी के राजनीतिक जो कटुता से, कुशलता से उब चुके हैं और एक नए विकल्प की तलाश में है। नए विकल्प के साथ आप लोग हैं, क्या विश्वास मिल रहा है लोगों को? और आज वो विकल्प के रूप में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने नई पार्टी का लॉन्च भी कर दिया है 2 अक्टूबर को। तो अब जन सुराज पार्टी जो है बिहार के लोगों का एक आस्था का प्रतीक बनते जा रहा है और बिहार में बदलाव की विशेष ज़रूरत है। ये सत्ता का परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन में की गुंजाइश है। और जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक यहाँ से शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं होगी, रोजगार की स्थिति बेहतर नहीं होगी, जब तक कोई दृष्टि वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन नहीं होगा, तब तक बिहार नहीं सुधर सकता है। इस तरह की बिहारियों को धारणा बन गई है और इसलिए अब जाति से थोड़ा सा ऊपर उठ करके लोग सोचने लगे हैं। और इसके प्रशांत किशोर जी एक आशा की किरण है। तो प्रशांत किशोर जी के तरफ जो है बिहार की जनता जो है, खास करके युवा वर्ग, उनके तरफ मुखातिब है और वो एक विकल्प दे रहे हैं। और उस विकल्प के दिशा में बिहार को असल घबराहट जो आज की बैठक हुई है, वह जन सुराज के भय से ही बैठक हुई है। भय से बैठक हुई? हाँ, ये तो जानते हैं कि महागठबंधन की स्थिति क्या है। महागठबंधन की स्थिति तो पहले से भी इनको पता है, एनडीए के घटक दलों को। लेकिन बीच में जो डेवलपमेंट हुआ है और 2 अक्टूबर से जब जन सुराज अपना दस्तक दे दिया है, आप सोच लीजिए कि जिस जन सुराज के गठन होने से पहले करोड़ों लोग उसके संस्थापक सदस्य बन गए हैं। और जो इन्होंने भीषण बाढ़ के बावजूद और कम समय में पटना के भेंट घबराहट का प्रतिफल है कि आज एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई है। लेकिन वो कह रहे हैं दूसरा चीज़ कि हम अभी 300 कुछ पार जाएंगे सीट का, 225 जाएंगे, 243 में 225, 230 का टारगेट रखने। आप समझ सकते हैं कि असली घबराहट कहाँ है, जन सुराज से, कि जन सुराज अभी 4 सीटें पर लड़ रही है और 4 सीटों पर ही सब जगह कंटेस्ट में है। तो जन सुराज इनको पानी पिलाए हुए है और जन सुराज के प्रति जो लोगों का आकर्षण है, आम लोगों का, वह कहीं न कहीं इनको भय पैदा कर रहा है। उसके वजह से ये सब लोग मिल रहे हैं और मिल करके तरह तरह के नेता कह भी रहे हैं कि हमारी लड़ाई सीधे कहीं आरजेडी से है, इधर है ही नहीं, एनडीए से लड़ाई ही नहीं हम लोग है। नहीं, लड़ाई तो सब जगह हम लोग लड़ाई में हम लोग हैं। मतलब आपके हम लोग की लड़ाई, हम लोग की लड़ाई एनडीए से नहीं है? हाँ, एनडीए से लड़ाई नहीं है, सही बात है। हम लोग की लड़ाई तो कहीं एनडीए से भी है, कहीं लालू जी से भी है। इसलिए लड़ाई में तो जो अभी 4 ही है ना, 4 सीट में तो 3 गठबंधन का ही सीट था, तो 1 ही सीट था एनडीए का। इसलिए सब तरह का स्थितियां हैं। लेकिन फिर भी जन सुराज सब जगह अपना उपस्थिति दर्ज कर रही है बहुत बेहतर तरीके से। और जन सुराज के बारे में हर व्यक्ति, हर समाज के लोग, खास करके युवा वर्ग लोग आज सोचने के लिए मजबूर है। और बिहार में लगता है कि एक विकल्प के रूप में जन सुराज पार्टी आएगी। इसी की घबराहट है एनडीए के लोगों की। तो आपने सुना